जय श्री राम। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर है 7th क्लास का, प्राणियों में पोषण। ठीक है, आज 16 अप्रैल है और आज हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर को करने वाले हैं, एनसीईआरटी साइंस का। ठीक है, अब कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था भाई पोषण क्या होता है। पोषण में हम लोगों ने जो पोषण कितने प्रकार का होता है, स्व पोषण, विषम पोषण, कीट पक्षी वाला पोषण, ठीक है, मृतजीवी पोषण, एल्गी, फंजाई, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो कल की वीडियो में भाई हमने भोजन की बात करी थी, तो उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो क्योंकि इसमें वही चीज यूज होने वाली है। हमने जो भोजन खाया था, भोजन से हमको क्या क्या मिल रहा था? ठीक है, तुमने ऐसा तो नहीं कि पालक खा ली तो पालक खा रहे हो तुम बोलोगे आयरन मिल गया, मतलब आयरन ही खा लिया। आयरन खाते हैं कि हम नहीं खाते हैं? क्या खाते हैं? हम भोजन खाते हैं। और भोजन से, भोजन के अंदर जो चीजें होती है, जैसे पालक है, पालक में आयरन, तो उसमें कोई आयरन जड़ा हुआ तो रहता नहीं कि लोहा लगा हुआ है उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो उसके अंदर मौजूद होता है, तो उसकी सेल से हम अपनी सेल में उसको अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो भोजन से हमको क्या क्या मिलता है, पहली ये बात आएगी। तो भैया ये कंपोनेंट्स बिल्कुल याद कर लो। कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है हमको, ठीक है, प्रोटीन मिलता है हमको, फैट हो गया, मिनरल हो गया। ठीक है, फैट मतलब होता है वसा, मिनरल हो गया, और विटामिन हो गया, विटामिन एंड मिनरल, ये इनकी विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक, इतना क्लियर है सभी को भाई? ठीक है, तो जो भोजन देता है सबका खाने का तरीका अलग है। जैसे पेड़ पौधे अपन ने देख लेते, कोई लपट के खा रहा है, कोई कीड़े को खा रहा है, घटपड़नी जैसा। ठीक है, तो हम जीवों की बात करें, प्राणियों की बात करें, हम प्लांट्स की बात ना करते हुए प्राणियों की बात करें, तो प्राणियों में हम पहले बात करें एक जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा। अमीबा को इसलिए याद करना जरूरी है भैया क्योंकि जो अमीबा की खाने की विधि है वो बहुत ही अद्वितीय है। अमीबा क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा ने ये बनाया एक सूडोपोडिया बोलते हैं इसको, ये खाना है यहाँ पे, उसने उसका एक फॉल्स पेड़ बना दिया, गलत पादप बोलते हैं जिसे, फॉल्स लेग, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया है पेड़ को बोल दिया। ठीक है, तो ये उसने अपना फॉल्स लेग बना दिया है। फॉल्स लेग को फिर वो क्या करेगा, इनगल्फ कर लेता है, मतलब उसके बाद ये क्या करता है, ऐसे पूरा उसको अंदर दबोच लेता है फूड मटेरियल को, और फिर उसको बंद कर डालता है और खा जाता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है किसकी, अमीबा की, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं भैया फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। ये ऐसी का ऐसी रट लो, यही कि ऐसी क्वेश्चन उठ के आता है कि अमीबा कैसे खाता है, तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू खाता है वो। ठीक है, अब तुम्हारी एनसीईआरटी में एक और चीज दी है, स्टारफिश। स्टारफिश तो होती है वो कैसे खाती है, तो स्टारफिश कैसे खाती है, नहीं किसको खाती है ये बता दो। जो स्टारफिश है, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको शिकार बनाती है, जिनका कैल्शियम कार्बोनेट का ऊपर से लगा हो रहता है, उनको पकड़ती है, उनका कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ती है। स्टारफिश की बात करें, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ती है और फिर उसके अंदर का मलबे को खाती है। तो ये इतना याद रखना है कि जो स्टारफिश है वो कैसे ऑर्गेनिज्म खाती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले ऑर्गेनिज्म को खाती है। ठीक है, बस ये दो की बात हुई है एनसीईआरटी में, इसलिए हमने इन दो को ही पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई, खुद की बातें करते हैं। तो हम कैसे खाते हैं, तो हम खा रहे हैं, तो देखिए हमारी जो बॉडी होती है वो सेल है, सेल के बाद टिश्यू आ गया, ठीक है, टिश्यू के बाद ऑर्गन आ गया, ऑर्गन के बाद हमारा ऑर्गन सिस्टम आ गया, और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी बॉडी बन गई। इतना सभी को पता है। तो ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, मतलब बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मतलब बॉडी के मेंटेनेंस के लिए उसके अलग अलग काम हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को सौंपे हैं, डिपार्टमेंट को हम सिस्टम बोल सकते हैं। तो इसमें से एक होता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ही एक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे भोजन के पाचन का कार्य करता है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको भी हमने दो भागों में बांट दिया है। एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में बताऊंगी मैं बाद में, एलिमेंट्री कैनाल होती है, और एक होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या करिए, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पाचन में आपने देखा होगा,
इस टाइप का डायग्राम होता है। वेट में बना ही देती हूँ, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। सबसे पहले हम पाचन का हमारा बना ले कि एलिमेंट्री कैनाल होती कैसी है, ठीक है। तो ये आगे हमारी नोज, समझते चलो खुद को, ये हमारी नोज का पार्ट आ गया, ये हमारे माउथ का पार्ट आ गया, ये सीधा सीधा गया हमारा ग्रसनी जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, सीधा सीधा गया। फिर ये आया हमारे स्टमक में, कहाँ आया हमारे स्टमक में, स्टमक से फिर ये घुमा गया यू शेप में, यू शेप में घूम गया और फिर ये इधर से आ जाएगा जे शेप में, ठीक है। ये जे शेप में आ गया, ये शेप होना जरूरी है, ये यू शेप होता है, फिर इधर से जे शेप होता है। उसके बाद भाई साहब ये घूम जाता है, ठीक है। ये घूम गया, इसको जितना घूमना था कॉइल हो गया, और फिर कॉइल होने के बाद ये खुल गए हैं यहाँ पे बड़ियात में, और ये हमारी बड़ियात फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आ जाएगी हमारी बड़ियात। ये हमारा बिल्कुल रफ सा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम परीक्षा में बिल्कुल बना के नहीं आना है आपको, नहीं तो एग्जामिनर आपको भगा देंगे, ठीक है। तो आंत तो इतनी बड़ी हो गई हमारी, असल में आंत सच में बहुत लंबी होती है, इतनी कॉइल्ड होती है वो, इतनी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। क्या था भैया, ये हमारा माउथ है, माउथ का पैसेज है। जब हम खाना और हम वो पढ़ रहे थे डाइजेशन, डाइजेशन जो होता है भैया, जो पाचन होता है वो दो में होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है। एसोसिएटेड ग्लैंड जैसे पैनक्रियास हो गया, ठीक है। इधर से हमारा ये लीवर हो गया है, ये बंदूक जैसा लीवर दिखेगा, ठीक है। और इसमें हमारा गैल ब्लैडर लगा हुआ रहता है, तो ये गैल ब्लैडर रहेगा, ठीक। ये बिल्कुल रफ डायग्राम है दिखाने के लिए भैया, है ना, समझ तो आ ही गया है। तो ये हम जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। एसोसिएटेड ग्लैंड से तो उसमें हमारी पैनक्रियास आ जाएगा, ठीक है, हमारा लीवर आ जाएगा, ठीक। तो ये से हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। लेट मी जस्ट क्लियर टू ऑल, ठीक। अब भैया हमने स्टार्ट करा माउथ से, सबसे पहले स्टार्ट माउथ कैविटी, ये हमारा मुंह खोल लिया, मुंह में आ जाएगा हमारे चमकीले दांत, ठीक है। तो आपको भैया ये पता होना चाहिए कि हमारे दांत का फॉर्मूला क्या है, हमारे दांत का फॉर्मूला क्या है ये पता होना चाहिए। किस फॉर्म में हमारे दांत है, 2 1 2 3, इसको रट लो, 2 1 2 3। ऐसे ही हमारे 32 दांत होते हैं, हमारी 32 ही 2 1 2 3 पे डिपेंड करती है। आगे के 2 दांत होते हैं सीधे साधे, फिर एक होता है चीरने फाड़ने वाला, फिर 2 दाढ़ होती है जिसमें 2 ऐसा आता है, कौन है भाई, और फिर एक और पीछे की दाढ़ होती है, ये 3 में डिवाइड होती है, ठीक है। अब ये जो दांत है, ये जो दांत है भैया अलग अलग काम है, नॉर्मल काटने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए, और ये दोनों, ये काटने और ये चबाने के लिए, ये दोनों चबाने के लिए। अब इनके नाम अपने को पता होना चाहिए। इकपम, इंग्लिश में ही याद कर लो, इंग्लिश में ही याद कर लो, ठीक है, हिंदी में वाले भी। इकपम याद करो। इंसिसर, इंसिसर, कैनिंग, प्रीमोलर एंड मोलर, इंसिसर, कैनिंग, प्रीमोलर, मोलर, इंसिसर, कैनिंग, प्रीमोलर, मोलर, ये हो जाएगा इकपम। इसमें आपको 2 चीज रटनी है, एक तो इकपम याद कर लेना, 4 दांत कौन से हैं, और उनका फॉर्मूला याद कर लेना 2 1 2 3, ठीक, इतना आपको रटना है इसमें। अब दांत के साथ दांत क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, और उसमें मौजूद होती है हमारे मुंह में एक और चीज जिससे हम इतना बोल पाते हैं, दैट इज अवर टंग, ठीक है, दैट इज अवर टंग। तो टंग में आपको पता होना चाहिए कि टंग में भी क्या होती है, ये अलग अलग स्वाद के लिए अलग अलग जगह होती है, ठीक है। जैसे ये जो होता है वो हमारे कड़वा होता है, ठीक है, ये खट्टा होता है, ये नमकीन होता है, इसका डायग्राम बना लेना लगे तो। और ये सबसे आगे वाला हिस्सा मीठा होता है, मीठे का स्वाद देखना, यहाँ पे बहुत अच्छा स्वाद आएगा, इधर नमकीन का, खट्टे का और कड़वा, जो नीम खा के देखना, यहाँ पे लगेगा सही तरीके से वो कड़वा, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएंगी टंग की बात। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको खत्म करना है इसको, ठीक, इतना हो गया। और फिर हमारा खाना कैसे पचता है, खाने की हमारी 4 क्रियाएं होती है। एक होती है अंतर्ग्रहण, ये तो इसको तो एज इट इज आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। फिर होता है हमारा पाचन, फिर होता है हमारा अवशोषण, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसको समझेंगे, एसिमिलेशन को बोलते हैं स्वांगीकरण, स्वांगीकरण,
और फिर हमारा होता है इजेशन, दैट इज द निष्कासन, निष्कासन। ठीक है, लिख लो ये इसका। अगर आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, उस पर देख लेना। ठीक है, अंतर्ग्रहण, इजेशन, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द इजेशन। सबसे पहले अंतर्ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण खा लिया हमने, दांतों ने चबा लिया। ये ध्यान रखना, ये जो हिस्सा है भैया, दरवाजे होते हैं, जैसे हमारे घर में हर एक रूम में घुसने के लिए दरवाजा है, वैसे हमारे शरीर में भी दरवाजे होते हैं। जैसे यहाँ एक दरवाजा है, यहाँ एक दरवाजा है, यहाँ एक दरवाजा है। ठीक है, ये 3 दरवाजे हैं। इस दरवाजे को बोलते हैं फेरिंग्स, बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। और हमारे जो मुंह खोलते हो, मुंह में ऐसा लटका हुआ जो दिखता है, दैट इज द इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, इतना डीप नहीं जाते हैं भाई, इधर फेरिंग्स पे आ जाते हैं। दरवाजा काम करता है, जब हम सांस लेते हो तो खाना नहीं घोट सकते हो, जब खाना घोटते हैं तब हवा अंदर नहीं जाना चाहिए। और बाई चांस ऐसा होता है नाक में घुस जाएगा कुछ यहाँ से, तो आ जाएगी तुमको छींक, खांसी, ठसका, जो भी है। ठीक है, अब खाना अंदर आ गया, चबा खूब लिया अपन ने। अब भैया माउथ में चीज ध्यान रखना, माउथ में हम लोग कुछ भी चीज चबाएंगे तो जो खाना होता है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो शुगर में होता है। और ये कौन करता है? एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है? सलाइवरी एमाइलेज, इसका नाम याद रखना, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज करता है, शुगर में उसको चेंज करता है। ठीक है, और भाई साहब होता क्या है, एक और चीज समझो, हम ये भी है, हमारे दांत की बात हो ही गई है, तो शुगर में चेंज हो गया। ठीक है, अब हमारे दांतों में जो कीड़े होते हैं, हम ब्रश नहीं करते हैं तो जो जीवाणु होते हैं वो इस शुगर को चेंज कर देते हैं भाई साहब अम्ल में। काय में? अम्ल में, एसिड में। और जो एसिड होता है वो काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे दंत क्षय के लिए। हमारे दांत जो खराब होते हैं, सड़ते हैं, दंत क्षय जो होता है, इट इज ड्यू टू एसिड। ठीक है, और वो कौन बनाता है? बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं हमारे दांत के अंदर। और वो इसलिए आए हैं क्योंकि भैया हमारे दांत ने ही उनको शुगर बना के दी है, तो उन्होंने उस शुगर का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है एसिड में, तो हमारा हो गया है दंत क्षय। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, हाँ, कहाँ थे हम? मुंह पे आ गए हैं, मुंह से बाहर निकल गए, बाहर नहीं अंदर आ गए हैं। और फिर इधर आ गया हमारा खाना। हमारा खाना बॉलस के फॉर्म में आता है, यू 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 ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, बॉलस के फॉर्म में आ गया, इधर दरवाजा खोलता है, इधर 4-5 घंटे आराम करता है। ठीक है, आराम करता है? नहीं, आराम का समय नहीं है, यहाँ पे उसकी होती है धुलाई। ठीक है, कैसे धुलाई होगी भैया? हमारा ये जो है स्टमक, क्या है ये? स्टमक, अमाशय, अमाशय में निकलता है भैया गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस कौन निकालती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस निकालती है उसमें बहुत सारे एंजाइम रहते हैं जो खाने को तोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। और उन एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है HCl। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने का काम HCl करता है। हमको डिटेल नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर देख लो। HCl कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है भैया? स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे? स्टमक में। ठीक, अब खाने को यहाँ पे हमने बहुत सारा तोड़ मरोड़ दिया, अब खाना आएगा यहाँ पे। अब भाई साहब ये है मेन चीज, ये आ गया हमारा यहाँ से स्टमक था। ठीक है, स्टमक के बाद ये जो यू शेप है, ये यू शेप जो है ये है जमावड़ा एंजाइम्स का। ये यू शेप और जे शेप के बीच में ये जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं डियोडेनम। डियोडेनम यहाँ पे होता है जमावड़ा एंजाइम्स का। ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की एक नली खुलती है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत यहाँ पे शुरू हुई है। ठीक है, लीवर की बात करें, ये जो हमारा लीवर होता है, ये गोली जैसा जो लीवर है हमारा, यहाँ पे हमारा जो है गैल ब्लैडर। ठीक है, तो जो गैल ब्लैडर का एक यहाँ पे खुलता है, ठीक है, प्लस में लीवर का भी यहीं पे खुलता है। तो तीनों कहाँ पे खुल रहे हैं? हमारे छोटी आंत में। तो यहाँ होगा एंजाइम्स का जमावड़ा और ये धूम मचा देंगे भोजन के साथ, मतलब उसका कीमा बना देंगे लोग, तीनों लोग मिलके। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीनों कहाँ खुलते हैं? छोटी आंत में खुलते हैं। इतना क्लियर है? अब छोटी आंत से खुल गया, ये छोटी आंत में गया, फिर खाना घूम घाम के मतलब यहाँ पे होता है हमारा पूरा एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन के बाद जो खाना बचता है हम बड़ी आंत में भेज देते हैं, फिर बड़ी आंत से खाना यहाँ घूमता इधर आया रेक्टम में और एनस से निकला बाहर। ठीक है,
इधर समझ में आ गया। देखिए इसका अगर नाम वगैरह है मैं आपको बता दी हूँ एक बार, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ये इधर आ जाएगी हमारी नोज का एरिया है, यह आ जाएगा हमारा माउथ का एरिया, यह आ जाएगा हमारा ईसोफेगस, इसका बता दूंगी मैं आपको, नोट्स की चिंता ना करिए। यह आ जाएगा हमारा स्टमक, दैट इज द पेनक्रियाज, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा लीवर, यह आ जाएगा हमारा गैल ब्लैडर, ठीक है। गैल ब्लैडर के अंदर जाएगी हमारी ये छोटी आंत, ये है हमारी छोटी आंत, ये है हमारी बड़ी आंत, ये हमारा रेक्टम जहाँ पे हमने स्टोर करके रखा है, और यहाँ से हमारा निकल गया है एनस से बाहर, ठीक। ये हो गया हमारा डाइजेशन पूरा। अब जैसा कि मैंने भैया 4 चीजें बताई थी, हमने क्या किया, अंतर्ग्रहण कर लिया है। अंतर्ग्रहण समझ में आ गया सभी को। इंजेशन समझ में आ गया सभी को। हमने अंतर्ग्रहण कैसे किया, मुख से कर लिया, ये हमारा अंतर्ग्रहण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा पाचन, दैट इज दी डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या किया भैया हमने, ये पूरा अभी जो हो रहा है तो उसके टुकड़े वगैरह जो हो रहा है, दैट इज ये सब क्या में इंक्लूड होगा, डाइजेशन में, ठीक है। अवशोषण, तो सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। एक बात को बहुत ध्यान से समझो, अवशोषण की जब बात आ रही है तो भैया जो एब्जॉर्प्शन है वो शुरू हो जाता है हमारे माउथ से। कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से। जैसे आप ड्रग्स वगैरह लेते होंगे, अगर लेते हो क्या, ठीक है, तो ड्रग्स वगैरह जो होता है, जो तंबाकू वगैरह जो खाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो सब कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से। इसलिए हम कोई ड्रग्स वगैरह जो खाते हैं, जो तंबाकू वगैरह खाता है, उसका एब्जॉर्प्शन की बात करें, ठीक है। अवशोषण लिख लो यार, अवशोषण, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, हमारा माउथ में होता है, ठीक है, ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे स्टमक में या स्टमक से लीवर या लीवर की बात करें, स्टमक और लीवर दोनों में होता है अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको उठ के आएगा, सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ पे होता है, तो यह होता है हमारा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों हो रहा है, देख रहे थे वहां पे कितने सारे जमावड़े थे एंजाइम्स के, ठीक है। यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे माउथ में सलाइवा माइलेज था, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड निकाल रही है खूब ट्रिप्सिन को, और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सभी के जमावड़े थे, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठ के आता है भैया, एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कैसे होता है, तो एक चीज आपको बताती हूँ मैं, कि ये हमारी है जो हमारी, मैंने आपको कैनाल बताई, जो ट्यूब बताई है, ट्यूब को आप तो मतलब उसको ट्रांसवर्स उसमें देखो, ये हमारी ट्यूब है, इसके अंदर घुसता है, ठीक है। हमारी ट्यूब में ये 3 लेयर्स होती है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसमें ऐसे होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होते हैं ऐसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक। मेरा बेटा आ गया था थोड़ा स्कूल से, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम, या इनको बोलते हैं रसांकुर। तो ये लोग क्या करते हैं, अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण क्या होता है, जो हमने अवशोषित किया है, मिनरल्स किए हैं, विटामिन करे हैं, कार्बोहाइड्रेट करा है, प्रोटीन किया, फैट किया, जो भी हमने अवशोषण किया है उसको शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, ठीक है। और लास्ट में हमने स्वांगीकरण कर लिया, और जो बचा हुआ था, जो हमारे काम का नहीं है, या फिर जो हमारा शरीर नहीं कर पाया उसका अवशोषण, वो हमारा इजेशन के थ्रू निष्कासित हो जाता है, ठीक है भैया। अब हम लोग बात करते हैं, ये हमने बात कर ली खुद की, हम ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं जो वेज खाते हैं। वेज इन द सेंस जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, ठीक है। तो ये लोग क्या खाते हैं, मैक्सिमम घास खाते हैं। अब आपको बोले आप घास खा लो तो आपकी पच जाएगी घास, नहीं पचेगी। क्यों नहीं पचेगी, ठीक है। अच्छा हाँ, घास से याद आया एक और चीज, ओ माय गॉड, घास से एक और चीज याद आई है कि जो शिशु होते हैं, मानव शरीर की बात कर रही हूँ, जो शिशु होते हैं उनके स्टमक में एक एंजाइम होता है रेनिन। क्या होता है, रेनिन, जो दूध के पाचन का काम करता है। मैं उन शिशुओं की बात कर रही हूँ जो केवल दूध पीते हैं, ठीक है। तो उनके पाचन के लिए उनके बॉडी में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं रेनिन, ठीक है। अगर तुम दिन रात दूध पियोगे तो तुम्हारे तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है, पर बच्चों का ऐसा नहीं है।
हम लोग की इसलिए तबीयत खराब होगी क्योंकि हमारी बॉडी में रेनिन टाइप का कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाय ढोर की। तो गाय जो होते हैं, गाय भैंस वगैरह बकरी, ये लोग क्या खाते हैं? घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने देखा होगा जो गाय होती है वो घास को फटाफट फटाफट खा लेती है और उसके बाद उसको स्टोर कर लेती है एक जगह उसको स्टोर कर लेती है और उसके बाद फिर उसके स्टोरेज को जब वो मतलब फ्री रहती है खाने, मतलब पूरा खाना घास खाने के बाद जब फ्री बैठती है तो उसी स्टोरेज में से उस घास को, आधे चबी घास को बाहर निकालती है और उसकी जुगाली करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कितनी बोर टाइप की जुगाली करती है वो। ठीक है, तो ये होता है घास खाने वाले जंतुओं में। एक्चुअली में उनके बॉडी में क्या होता है, जो क्षुद्रांत होता है, दैट इज मत करो निषेध, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये जो जुगाली वाले एनिमल्स होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक और जगह होती है, उसको बोलते हैं अंधनाल। क्या बोलते हैं? अंधनाल। अब जो अंधनाल होती है जहाँ पे ये अध पचा हुआ भोजन यहाँ पे रखते हैं, भोजन क्या, घास रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाया जाता है एक प्रकार का एंजाइम, ठीक है। तो या कहाँ थे हम, यहाँ पे अंधनाल पाया जाता है और इसमें होते हैं उस घास को, या फिर सेलुलोज, घास में क्या होती है? सेलुलोज। तो सेलुलोज को पचाने के लिए यहाँ पे स्पेशल टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन, याद रखना, रूमेन। और इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी जो क्या बोलते हैं, पक्षी, क्या है ये, जंतु होते हैं, उनको बोलते हैं रूमिनेंट अथवा रोमंटी। ठीक है, तो ये इनमें रूमन होता है जो कि सेलुलोज के पाचन के लिए एंजाइम्स या बहुत सारे जीवाणुओं का स्टोरेज रखता है। ठीक है, इसलिए इनकी जो इंटेस्टाइन होती है, आई मीन जो ये लोग घास खाते हैं, उनका पाचन आसानी से हो जाता है। समझ में आ गया है? ठीक है, तो अपन को ये खत्म हो गया है। अपन को अब कितनी चीजें पता होना चाहिए? अपन को पता होना चाहिए कि हमारे जो पाचन है, पाचन में कौन कौन से स्तर होते हैं। ठीक है, किस किस स्तर में क्या क्या होता है, सिंपल सा आपको डेफिनेशन पूछ लेगा। ठीक है, और एक आपसे पूछ लेगा भाई ये जानवरों का, जैसे अमीबा कैसे खाता है, स्टारफिश क्या खाती है। ठीक है, और फिर आपसे पूछ लेगा भाई कि गाय ढोर जो होती है वो क्यों घास, कैसे सेलुलोज का पाचन कर पाती है। ठीक है, तो आपको अंधनाल के साथ साथ आपको रूमेन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमारा चैप्टर आज फिनिश होता है अभी, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय श्री राम।